या अल्लाह, इस लड़की के साथ हादसा मेरी वजह से हुआ है, इसे कुछ मत होने देना प्लीज। ये पेशेंट क्या आपके रिश्तेदार है? नहीं, इसे नहीं जानती हूँ मैं। पेशेंट का नाम वगैरह जानना था और आपको देख के ऐसा लगा कि शायद आप इनकी रिश्तेदार होंगी। मैं तो बस हादसे के वक्त थी वहाँ। मैं तो इसे बस इंसानियत के नाते हॉस्पिटल लेकर आई और अपना फर्ज पूरा किया बस। समझ गई मैं। अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान एक दिन पहाड़ को भी तोड़ देता है। कुछ हुआ है क्या? तुमने बेकार में इम्तिहान दिया। या अल्लाह खैर। या अल्लाह मदद फरमा। जवदेद, जवदेद, बेटे तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं। मैं बस यही सोच रहा हूं कि दिलान को वापस कैसे लाया जाए। क्या कोई भी रास्ता नहीं है? चले बाबा, उसे ले आते हैं, वो परेशान होगी। सोचो जरा, क्या होगा जब उन्हें मालूम होगा वो हमारी बेटी नहीं है। सईद, मेरी बात सुनो। ये बात हमारी कब्रों तक मेरे और तुम्हारे दरमियान हमेशा राज रहेगी और हम इस पर बात नहीं करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। दिलान हमारी गोद ली हुई बच्ची है, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वादा करें मुझसे। कम से कम आपको अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। मैं भी बाप बनना चाहता हूं, बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, उंगली पकड़कर चलना सिखाना चाहता हूं मैं, और उनसे प्यार करूं। लेकिन यह मुमकिन नहीं। लेकिन मैं हरगिज आप जैसा बाप नहीं हूं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो क्या मेरे जुर्म की सजा मेरी औलाद को मिलेगी? मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं? मेरा ज़मीर कैसे मुतमईन होगा आखिर? क्या मैं अपनी औलाद का सामना कर सकूंगा? कल से मैं इन सब सवालात के जवाब ढूंढ रहा हूं।
मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। कैसा बाप हूं मैं खुदाया। अगर वो लोग दिलान को नहीं ले जाते तो फिर वो जेवदत को जान से मार देते। भूल गए क्या? क्या कोई और रास्ता था तुम्हारे पास? मैंने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस मासूम की जिंदगी का खुद ही खात्मा करके रख दिया। जिंदगी खत्म नहीं की, जिंदगी बना दी उसकी। अच्छी जिंदगी गुजारेगी वो। और क्या चाहिए तुम्हें? वो अमीर बनना नहीं चाहती थी, बस वो उस स्कूल में पढ़ना चाहती थी जिसका उसने ख्वाब देखा। वो कुछ बनना चाहती थी जिससे वो सब लोगों को फायदा पहुंचा सके, मदद कर सके। उसका ये ख्वाब पूरा हो जाता तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती। उसके नसीब में यही लिखा था। क्या कर सकते हैं अब? क्या? किस इम्तिहान की बात कर रहे हो तुम? इनकार मत करो अब तुम। जानता हूं पूरे दिन क्या किया तुमने। आपके हुक्म के मुताबिक हवेली से ताकुब में हूं मैं उसके। पहले उसने कैब ली और यूनिवर्सिटी गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। मुझे भाई को फौरन बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो दिलान? पागल हो गई हो क्या? तो चलो फोन कर लेती हूँ उन्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने भाई से फौरन बात करनी है। मैं अपना फोन भूल आई हूँ। ये ले, कर ले बात। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। फिर उसने वहां एक खातून से फोन लिया। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, आपने बात किए बगैर ही फोन वापस कर दिया? बेहतर यही था। उसके बाद वो वापस यहां आ गई। यानी सब जानता हूं मैं कि तुमने कब उस औरत से फोन लिया और अपने भाई से बात किए बगैर उसे वापस कर दिया। तुमने इम्तिहान बेकार में दिया क्योंकि तुम वहां से पास आउट हरगिज नहीं होंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा ख्वाब है। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तो आइंदा मेरी बात को रद्द करने की कोशिश मत करना। पढ़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारे कहने से मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जालिम इंसान हो तुम, बहुत जालिम इंसान। मैंने कहा था ना कि यहीं रहना। सुना नहीं था क्या? तुमने उसूल तोड़ा है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब ये दरवाजा लॉक रहेगा और अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। मुबारक हो तुम्हें, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम समझते हो कि तुम जीत गए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। कल शादी के पेपर पर दस्तखत करके तुम समझ जाओ।